हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा फार्मेसी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हमारा ये सब्जेक्ट चल रहा था NDDS, जो कि हमारा बी फार्म 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और अगर आप नोट चाहते हैं तो नोट्स हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो आज हम इस वीडियो में इस कंप्लीट चैप्टर को फिनिश करेंगे और नोट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें पढ़ना क्या है, हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, परमिएशन थ्रू स्किन कैसे होती है, इसकी इनको पढ़ेंगे हम कि वहाँ से कैसे कैसे मतलब हमारी ड्रग रिलीज़ होती है बॉडी में। फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिएशन, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं परमिएशन को। परमिएशन इन्हांसर, हम कौन कौन से हमारे परमिएशन इन्हांसर हैं जिससे कि हम बॉडी पे अप्लाई करके तुरंत ही हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाएं। बेसिक कंपोनेंट क्या है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के, वो किस मतलब क्या क्या उसके पार्ट हैं। फॉर्मुलेशन अप्रोच क्या क्या हैं, फॉर्मुलेशन कैसे बना सकते हैं हम TDDS की। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम डेफिनेशन, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की डेफिनेशन। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी आर सिस्टम that utilize skin as a site for continuous drug administration into the systemic circulation। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, स्किन का यूज़ किया जाता है अपनी ड्रग को कंटिन्यूसली सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाने के लिए, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने के लिए। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें हमें ओरल रूट की या इंट्रावेनस रूट की नीड ना पड़े, किसका, स्किन का यूज़ कर रहे हैं हम, उसको अप्लाई करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे या जो भी करेंगे, और हम क्या कर देंगे, अपनी ड्रग का कॉन्टीन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे बॉडी में, जिससे कि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए। तो उसका एडवांटेज क्या है, सबसे पहले तो क्या है, कन्वीनियंस है, मतलब हमको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्किन पे, ठीक है। अल्टरनेटिव रूट है, ठीक है, अल्टरनेटिव रूट है। उसके बाद दूसरा है इम्प्रूव पेशेंट कंप्लियंस। ऐसा कड़वी बिटर मेडिसिन होती हैं तो उनको खाने में प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, तो वो भी नहीं होगी, स्किन पे ही तो अप्लाई करनी है, तो उसको उसके टेस्ट में या उससे कोई उसका रिलेशन नहीं है। उसके बाद है स्टडी इन्फ्यूज़न। स्टडी इन्फ्यूज़न मतलब कि हमें इन्फ्यूज़न करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद है रिड्यूस साइड इफ़ेक्ट कम होंगे, नो इंटरेक्शन होगा GIT या JIT फ्लूइड से कोई इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। स्टेबल ब्लड लेवल्स हमारा स्टेबल रहेगा, ऐसा नहीं कि अप्लाई करने पे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद सूटेबल है, कंफर्टेबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम स्किन से टर्मिनेट भी आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्फ्यूज़न करना पड़ रहा है या कुछ करना पड़ रहा है, बॉडी में कुछ ऑपरेशन कट या कुछ भी करना पड़ रहा है हमने इस सीजर से। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है, आप खुद से भी ले सकते हैं, अब जैसे बैंडेज होती है आप खुद से आसानी से चिपका सकते हैं। तो ये इसके सारे एडवांटेज हैं और आप अपने आप से बना सकते हैं एडवांटेज इसके। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर साइज रिस्ट्रिक्शन है, अगर 500 डाल्टन से ज़्यादा हमारा मॉलिक्यूलर साइज नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो हम इस रूट से नहीं दे सकते हैं। हाई कॉस्ट हो जाती है क्योंकि इसमें एडहेसिव दुनिया मतलब काफ़ी मटेरियल को यूज़ होते हैं और स्पेशल स्किल पर्सन का यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए, तो इसकी हाई कॉस्ट होती है। उसके बाद है हमारा लोकल इरिटेशन हो सकती है, मतलब कि अनकंफर्टेबल फील हो सकता है हमें। लो परमिएबिलिटी लिमिट्स हो सकती हैं, परमिएशन की लिमिट हो सकती हैं कि परमिएशन नहीं कर रही है बॉडी में। उसके बाद नो आयोनिक ड्रग डिलीवरी, आयोनिक ड्रग डिलीवर नहीं हो सकती हैं। कौन सी हो सकती हैं, बस ओनली जो नॉन आयोनिक है, नॉन आयोनिक क्योंकि वो लाइपोफिलिक होती हैं और आयोनिक हाइड्रोफिलिक होती हैं, तो ओनली लाइपोफिलिक ड्रग यहाँ से पार हो सकती हैं। उसके बाद लो ड्रग लेवल्स इन ब्लड प्लाज्मा में लो ड्रग लेवल्स रह सकता है। नो रैपिड पल्सेटाइल ड्रग रिलीज, पल्सेटाइल रैपिड नहीं है कि रैपिड हो रहा है। वेरिएशन हो सकता है बैरियर फंक्शन की वजह से, जैसे स्किन अलग अलग होती है, जैसे चाइल्ड की स्किन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करेगी एज़ कम्पेयर टू ओल्ड पर्सन, तो एज के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, वेरिएशन आ सकता है एब्जॉर्प्शन में। तो ये सारे उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं।
उसके बाद देखते हैं हमें बताना था कि परमिएशन स्किन के थ्रू कैसे हो रहा है। तो स्किन के स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि एपिडर्मिस, डर्मिस और जिसको हम ये उसके दो पार्ट होते हैं। एपिडर्मिस में हमारी 5th लेयर होती हैं स्किन की, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम या हॉर्नी सेल लेयर बोलते हैं। स्ट्रेटम ल्यूसिडियम क्लियर लेयर होती है। स्ट्रेटम ग्रैन्युलोजम जो हमारी एपिडर्मिस है, इन कुल टोटल 5 लेयर से मिलकर बनी होती है। स्ट्रेटम स्पिनोजम प्रिकली लेयर बोलते हैं। स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। डर्मिस होती है हमारी हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर। अब हमारी एपिडर्मिस के बारे में कुछ डिटेल में दिया गया है। द आउटर लेयर ऑफ स्किन इज मेड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल की बनी हुई होती है ये। तो इसके बारे में ये हमारा एपिडर्मिस इज थिकस्ट इन पाम सोल्स। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कहाँ से क्या उसका डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं यहाँ से नोट से, और नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ये बहुत इजी नोट्स हैं, आप अच्छे से रीड करिए। उसके बाद होते हैं हमारे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं। दिस इज ए सीट ऑफ द फेट, ठीक है। और कंटेनिंग एरियोलर टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं हमारी स्किन में। उसके बाद स्किन अपेंडेज होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट ऑफ द पीएच, जिसमें हमारी स्किन अपेंडेज में क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो स्वेट प्रोड्यूस करती हैं, पीएच को मेंटेन रखती हैं, ड्रग को एब्जॉर्ब करती हैं, सेक्रेट करती हैं प्रोटीन्स को, लिपिड्स को और एंटीबॉडीज़ को, ठीक है। तो ये कंट्रोल करती हैं हीट को, तो इनको बोलते हैं स्किन अपेंडेज। हेयर फॉलिकल्स होते हैं हमारी स्किन में। दे हैव सिबाकियस ग्लैंड, जो हमारी सीबम रिलीज़ करती हैं, वो वाली ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, सिबाकियस ग्लैंड, विच प्रोड्यूसेस सीबम्स एंड इंक्लूड ग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड स्क्वालिन। अब देखते हैं, हमने स्किन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया कि स्किन होती क्या है, जो कि हमने एचएपी में ही पढ़ा हुआ है। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है, हमें मैकेनिज्म पढ़ना है कि एब्जॉर्प्शन स्किन के थ्रू हो कैसे रहा है। तो मैकेनिज्म इन्वॉल्व इज पैसिव डिफ्यूजन, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये फिक्स लॉ से समझाया जा सकता है। तो फिक्स लॉ क्या है हमारा, dq/dt इक्वल्स टू dKA-C1 - C2 अपॉन H। तो इनको देखते हैं कि ये हमारे क्या मतलब हैं क्या क्या। तो dq/dt हमारा रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, d बराबर डिफ्यूज़न कॉफिशिएंट है, k बराबर पार्टीशन कॉफिशिएंट है, a बराबर सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन है, h बराबर थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है, और C1 - C2 कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है। तो रूट ऑफ ड्रग ऑफ एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन से हमारा मेनली 2 टाइप से हमारी स्किन से एब्जॉर्ब होती है कोई भी मेडिसिन। सबसे पहला रूट है हमारा ट्रांसफॉलिक्यूलर रूट और ट्रांस एपिडर्मल रूट। ट्रांसफॉलिक्यूलर रूट मतलब कि जो हमारी स्किन में पोर्स हैं उनके थ्रू जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉलिक्यूलर रूट, और ट्रांस एपिडर्मल रूट जो हमारी एपिडर्मिस से मतलब मेडिसिन एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको बोलते हैं ट्रांस एपिडर्मल रूट। 99% जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारा एपिडर्मल रूट से होता है और ट्रांसफॉलिक्यूलर रूट से बहुत कम मतलब होता है। अब देखते हैं कि ट्रांसडर्मल पेज किस टाइप का होता है, ये आप अच्छे से डायग्राम बना सकते हैं। तो ये होता है मेडिसिन रिजर्वायर, जो कि आपको लेबलिंग में दिखाया गया है। यहाँ पे हमारी स्किन होती है जिसमें हमें चिपका दिया जाता है, मतलब इसको ट्रांसडर्मल पेज को हम चिपकाते हैं। उसकी आउटर कवरिंग भी होती है, आपने बैंडेज देखी होगी, सेम वही जो है वो क्या है हमारा ट्रांसडर्मल पेज है। डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन, ये पोरस मेम्ब्रेन होती है जिससे कि हमारी मेडिसिन रिलीज़ हो जाए, ये पोरस मेम्ब्रेन, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन अक्रॉस पोरस मेम्ब्रेन एंड इनटू स्किन, ठीक है। ये देखिए, ये दिखाया गया है रूट, इंट्रासेलुलर रूट का। ये मेडिसिन आ रही है हमारी, और ये हमारा ट्रांससेलुलर रूट है, इंट्रासेलुलर रूट है। तो ट्रांससेलुलर रूट से क्या हो रही है, मेडिसिन डायरेक्टली आ रही है, लेकिन इंट्रासेलुलर रूट से क्या हो रही है, हमारी मेडिसिन धीरे धीरे आ रही है, सारे रास्तों से गुजरते हुए आ रही है। तो ये जो होता है हमारा ट्रांससेलुलर रूट, हेयर फॉलिकल्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं अच्छे से, और इसको अगर आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इंट्रासेलुलर रूट और ट्रांससेलुलर रूट आपने देखा। इंट्रासेलुलर रूट में मतलब हर सेल से होके हमारी मेडिसिन आ रही है, लेकिन ट्रांससेलुलर ट्रांस कर दिया, सेल्स किसी भी सेल से ना होकर डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा रही है। उसके बाद ट्रांसफॉलिक्यूलर रूट मतलब कि छिद्र के द्वारा। तो ये हमारा
दिस रूट जो होती है 0.1% एरिया ही इसके लिए होती है। इस रूट के लिए ह्यूमन स्किन कंटेन्स 40 से 70 हेयर फॉलिकल्स होते हैं, मतलब जहाँ से हमारे हेयर उगते हैं उसको हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं। 200 to 250 स्वेट ग्लैंड्स ऑन एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ स्किन। एवरी सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ स्किन में 200 से 250 हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। 40 से 70 हेयर फॉलिकल्स होते हैं। तो मेनली वाटर सॉल्यूबल सबस्टेंस आर डिफ्यूज फास्टर थ्रू अपेंडेज दैन दैट ऑफ अदर लेयर्स। जो वाटर सॉल्यूबल सबस्टेंस होते हैं वो इजीली पास हो जाते हैं अपेंडेज से अदर लेयर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अपेंडेज क्या था मैंने बताया था, जिसमें हमारी स्वेट ग्लैंड्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, ठीक है, तो उसको बोलना है अपेंडेज। स्वेट ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स एक्ट एज ए शंट दैट इज ईजी पाथवे फॉर डिफ्यूजन थ्रू रैट लिमिटिंग स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये क्या है, ईजी पाथवे है लेकिन बहुत कम यूज में आता है ये। और ज़्यादातर जो रूट यूज़ किया जाता है ट्रांस एपिडर्मल रूट, यहाँ से हमारा 99.9% एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें क्या होते हैं, एपिडर्मल बैरियर फंक्शन मेनली रिसाइड्स इन हॉर्नी लेयर। हॉर्नी लेयर में हमारे आपको पता ही है क्या होते हैं, काफ़ी बैरियर है क्योंकि बहुत सारी हमारी लेयर्स हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, ठीक है। तो इसमें क्या होती है हमारी द वेबल लेयर में क्या करती हैं, मेटाबोलाइज करती हैं और इनएक्टिवेट कर देती हैं और एक्टिवेट कर देती हैं। एक्टिवेट भी कर देती हैं, कभी कभी इनएक्टिवेट भी कर देती हैं एक प्रोडक्ट को। डर्मल कैपिलरीज कंटेन्स मैनी कैपिलरीज, सो रेसिडेंस टाइम ऑफ टेक इज ओनली 1 मिनट। ओनली 1 मिनट का टाइम होता है क्योंकि कैपिलरीज जो हैं वो बहुत कैपिलरीज होती हैं हमारी स्किन में, तो बहुत जल्दी इससे एब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारी ड्रग का विद इन स्ट्रेटम कॉर्नियम मॉलिक्यूल में पेनिट्रेट आइदर ट्रांससेलुलर और इंट्रासेलुलर। जो हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है वहाँ से मैंने अभी दिखाया आपको ट्रांससेलुलर रूट और इंट्रासेलुलर रूट के थ्रू क्या हो जाती है, मेडिसिन हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाती हैं। इंट्रासेलुलर रीजन इज फिल्ड विद रिच एम्प्रोफस मटेरियल। उसके बाद अब देखते हैं हम, तो आपने ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया कि ट्रांसडर्मल रूट का फॉलिकुलर रूट जो छिद्र के द्वारा हो रही है और ट्रांस एपिडर्मल रूट जो स्किन के जो 5 के 5 हमारी लेयर हैं एपिडर्मिस की वहाँ से जो एब्जॉर्ब होके जा रही है, कैपिलरीज से जो एब्जॉर्ब होके जा रही है हमारी मेडिसिन, उसको बोलते हैं ट्रांस एपिडर्मल रूट। और आप खुद अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं यहाँ से नोट से। उसके बाद देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग परमिएशन थ्रू स्किन। सबसे पहले तो हमारे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पेरेंट मॉलिक्यूल मतलब कि जो हमारी मेडिसिन है उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली क्या है, सॉल्युबिलिटी एंड पार्टीशन कोफिशिएंट। सॉल्युबिलिटी कैसी है मेडिसिन की, लाइपोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, तो उस पर इफ़ेक्ट करता है। पार्टीशन कोफिशिएंट ड्रग का नेचर कैसा है, वो आयोनिक है, अनायोनिक है, हाइड्रोफिलिक है, लाइपोफिलिक है, तो वही हमारा ये है सॉल्युबिलिटी एंड पार्टीशन कोफिशिएंट।